से मैं तुमको माना, तू माने या न माने, मैंने हर से में तुमको माना, तू माने या न माने, मैंने कण कण तुम्हें पहचाना, तू जाने या न जाने, मैंने कण कण तुम्हें पहचाना, तू जाने या न जाने, मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, तू जाने तेरा सब जाने, तू जाने सब बोलिए, अभी हम पशु होंगे और हमारे पति शिव होंगे, सब बोलेंगे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, वो तेरा जाने, वो तेरा जाने, तेरा काम जाने। हरिओम की आवाज, हरि बोलिए पशुपति नाथ भगवान की जय हो। मेरे भोले तू जगदात माँ है, मेरा तन क्यों तेरा घर न होगा, मेरे भोले तू जगदात माँ है, मेरा तन क्यों तेरा घर न होगा, बोलना चलना खाना वो सोना, तेरी शक्ति का व्यापार होगा, बोलना चलना खाना वो सोना, तेरी शक्ति का व्यापार। जब अपने पुत्र को जीवित देखा माता है तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और तब 3 लोक 14 भवन में उत्साह छा गया। सभी ने उसे उपहार दिए, कैलाश में आनंद हो गया और माता पार्वती ने अनेक प्रकार के अलंकार सर्व सिद्धियां बालक को दी और सम्मानित किया। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। गणेश जी को माता पार्वती का आशीर्वाद, धन्योसी कृतकृत्योसी पूर्व पूज्योद्भवाधुना सर्वेषामराणां वै सर्वदा दुःखवर्जित। हे पुत्र, मैं तुम्हें पाकर के कृतकृत्य हो गई हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम प्रथम पूज्य होगे। सारे देवताओं में सबसे पहले पूजा तुम्हारी होगी। आनने तव सिंदूरम द्रश्यते साम्प्रतं यदि तस्मात् त्वं पूजनीयोऽसि सिंदूरेण सदा नरे। तुम्हारे विग्रह पर जो सिंदूर लगाएगा वो सब सिद्धियां प्राप्त करेगा। इसलिए सिंदूर से पूजने वाले नर अपनी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। पुष्प चंदन गंग नैवेद्य नीराजन तुम्हें तांबूल और दक्षिणा प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार से जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको सब सिद्धि प्राप्त होगी।
कोई भी विघ्न आने पर तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे विघ्न दूर होंगे। किसी भी काम के प्रारंभ में जो तुम्हारा पूजा करेगा उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। माता ने बालक को शिव की गोद में बैठाया। शिव ने घोषणा की कि ये मेरा दूसरा पुत्र है। गणेशोऽपि तदोत्थाय नमस्कृत्य शिवाय वै पार्वत्यै च नमस्कृत्य मह्यं वै वैष्णवे तथा। जब भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है, तब शिव जी सहित अनेक समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया। चतुर्थ्यां त्वं समोत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर असिते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को तुम्हारा जन्म हुआ है। भाद्र अतः तुम इस दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। ये कथा समस्त विघ्नों को दूर कर मंगल प्राप्त कराने वाली है। अब कुमार एवं बाल गणेश जी की बाल लीलाओं से शिव शिवा आनंदित होने लगे। दोनों बालक खेलते 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 लड़ते फिर उठते गिरते और शिव पार्वती जी बड़े आनंदित होने लगे। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, माता पार्वती ने कहा कि ए जी, सबसे ज्यादा चिंता माता को ही लगती है कि अब बेटे बड़े हो रहे हैं, इनका कहीं शादी ब्याह का कुछ सोचो। विवाह योग्य संजातो सुतावीति च तावुभो विवाहश्च कथं काय पुत्रयोर्भयोः शुभम्। आपस में बात कर रहे थे माता पार्वती और शिव जी कि अब विवाह की सोचना चाहिए। और ये बात किसी तरह से बेटों को भी पता लग गई कि माता पिता हमारे विवाह के बारे में सोच रहे। अब बेटों को पता लग गई तो गणेश जी तो कहे मेरा ब्याह हो, कार्तिक स्वामी कहे मेरा ब्याह हो, मेरा ब्याह हो, मेरा ब्याह हो। और वो दोनों मन में इस तरह से दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरा विवाह हो। दोनों ने ऐसा सोच लिया, पहले मेरा। तो माता पार्वती जी के पास गए, लड़ते झगड़ते पार्वती जी और शिव जहां बैठे थे कि माता पहले मेरा विवाह होगा। गणेश जी कहे नहीं नहीं, पहले मेरा विवाह होगा। तो शिव जी ने कहा कि एक शर्त रखते हैं, जो पूरा करेगा उसी का विवाह हो जाएगा। बोले इस ब्रह्मांड की जो परिक्रमा कर लेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। शिव जी के इतना कहना था कि स्वामी कार्तिकेय मयूर पे सवार हुए और उड़ चले। और गणेश जी सोचने लगे कि मेरे तो ये चूहा, एक तो मैं इतना भारी भरकम शरीर वाला और ये चूहा मेरा वाहन, ये कहां तक चलेगा बेचारा। सोचने लगे अब क्या करें क्या न करें। तो गणेश जी ने कहा माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधव शिव भक्ता च
त्रिलोकी भुवनत्रयम् स्वदेशम भुवनम त्रयम। माता पार्वती और पिता शिव, इन दोनों के अलावा कुछ है क्या? शिव और शिवा के अलावा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है इसी में। शिव और शिवा यही तो ब्रह्मांड है। इनमें ब्रह्मांड है, लेकिन ये ब्रह्मांड से भी बाहर है, ये ब्रह्मांड से भी विस्तृत है। और वैसे भी जिसके माता पिता घर में है ना, उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता की सेवा शिव पार्वती की ही सेवा मानी जाती है। जिसके घर में माता पिता के चरण कमल हैं, तो माता पिता की सेवा से प्रत्यक्ष शिव और शिवा की पूजा होती है। स्वामी कार्तिक स्वामी ने तो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, सीधे मयूर पर बैठे और उड़ चले। लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। अग्नि सोमात्मक ब्रह्मांड है ये, शिव और शिवा में ही सब कुछ है। तो ये यही बैठे हैं ना। गणेश जी ने एक नहीं 3 परिक्रमा की और वही सामने बैठ गए। महादेव ने कहा कि क्या हुआ भाई, तुझे विवाह नहीं करना क्या? बोले नहीं नहीं करना है ना। तो तू परिक्रमा कि मैंने तो 1 छोड़ के 3 कर ली। शिव जी ने कहा कि 3 कर ली, कहाँ कर ली? तो यही का यही है कि भगवान पिताश्री, या तो आप वेदों को झूठा कर दो। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर। धरती माता का रूप है और पिता आकाश का रूप है। ये वेद कहते हैं, मैंने कोई नई बात तो कही नहीं। वेदों ने कहा है कि माता पृथ्वी का रूप है, पिता आकाश का रूप है। और नहीं हो तो वेदों को झूठा कर दो। गणेश जी की बुद्धि के कायल हो गए भगवान शिव जी। और गणेश जी ने कहा पुत्रस्य महातीर्थं पितृश्चरण पंकजम् अन्यतीर्थं तु दूरेवे गत्वा संप्राप्यते पुनः। और तीर्थ तो दूर हैं, लेकिन पिता के चरण कमलों में सारे के सारे तीर्थ उपलब्ध है। ये शिव पुराण का वचन है। माता पिता के चरण कमलों में सारे तीर्थ हैं। अगर माता पिता के चरणों तक को माथे पे चढ़ा लिया, पी लिया, तीर्थों तक पी लिया आपने। उनकी बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से भगवान प्रसन्न हुए। विवाह का निर्णय हो गया कि गणेश का ही विवाह होना है। और तब विश्व रूप प्रजापति की सिद्धि और बुद्धि नामक 2 पुत्रियों से विवाह हुआ। अब बोलो, चाहते तो 2 पुत्रियां थी ना, दोनों भाइयों को एक एक दे देते, लेकिन नहीं, दोनों ही गणेश जी को सिद्धि और बुद्धि। कियतां चैव कालेन गणेशस्य महात्मना द्वयोपत्न्योश्च 2 दिव्यो तस्य पुत्रो बभूवतु। सिद्धेर्गणेश पत्न्यासु क्षेमनामासुतो भवत् बुद्धिर्लाभाभिद्यपुत्रो यासीत् परमशोभन। दोनों पत्नियों और दोनों पुत्र, सिद्धि बुद्धि पत्नी और लाभ शुभ। सिद्धि का तो क्षेम यानी शुभ और बुद्धि का लाभ।
ये पुत्र लाभ और क्षेम यानी शुभ, लाभ शुभ और सिद्धि बुद्धि, ये स्वास्तिक होता है ना, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक वास्तव में गणेश परिवार है। स्वास्तिक में जो प्लस का निशान है ये तो है गणेश जी, और जो दो डंडे इधर दो डंडे इधर हैं वो है सिद्धि बुद्धि। एक तो सिद्धि बुद्धि और एक लाभ शुभ। ये स्वास्तिक पूरा का पूरा गणेश जी का परिवार है। गणेश जी अपने परिवार के साथ बड़े शोभायमान हुए और इधर स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट रहे थे तो बीच में नारद जी मिल गए और उनको भड़काने लग गए कि अरे कार्तिक तुम बड़ा भाई था, सबसे पहले विवाह का अधिकार तेरा था, लेकिन तेरा विवाह नहीं किया और गणेश की दो पत्नियों से विवाह कर दिया। बोलो, दो विवाह कर दिए गणेश के और तेरा एक भी नहीं हुआ। तब नारद जी ने कुमार को इस तरह भड़काया। नारद जी ने कहा तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा में भेज दिया, गणेश का विवाह कर दिया। शिव पार्वती जी ने, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं किया। कैलाश में पहुंचे जरूर एक बार स्वामी और कोपाग्नि से जलते हुए चलने लगे। पार्वती जी ने रोका, शिव जी ने रोका, अरे पुत्र कहां जा रहे हो? किंतु स्वामी कार्तिकेय ने कहा न स्थातव्यं मया तातो क्षणं माप्यत्र किंचन यद्येवं कपटं प्रीति मयनाथ कृतमपि। स्वामी कार्तिकेय रूट करके क्रौंच पर्वत पर, ये श्रीशैल पर्वत पर चले गए और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी भी वहां गए और माता पार्वती जी और शिव जी वहां गए तो वहां से भी आगे क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। अब माता पार्वती मल्लिका और शिव जी अर्जुन के रूप में श्रीशैल पर विराजमान रहे और स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर उससे भी दूर चले गए। अमावस्या को महादेव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं और पूर्णिमा को माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर जाती है। और दक्षिण में स्कंद की बड़ी पूजा होती है और केवल दक्षिण में नहीं है, भारत में नहीं है स्कंद की पूजा। स्कंद की पूजा संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं वहां भी होती है, शिव पुत्र के रूप में अभी तक भी होती है। दक्षिण में जो देश हैं मलेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, इन सब देशों में स्कंद की बड़े सम्मान से अभी भी पूजा होती है। शिव पुत्र स्कंद लगभग पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। बोलिए स्वामी कार्तिकेय भगवान की। तो इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक के मुख्य विग्रह के रूप में पूजन वही होता है। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र के योग से कार्तिकेय के दर्शन करने से पाप दूर होकर के इच्छित फल की प्राप्ति होती है। उमापि दुख महापन्ना स्कंदस्य विरहे सती उवाच स्वामिना दीना तत्र गच्छ मया प्रभो। पार्वती जी के आग्रह पर पुत्र कुमार से मिलने शिव पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर गए,
किंतु वहां से 12 कोस दूर और जाकर के रहे। और जैसा कि कहा, अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णिमा को भगवान भगवती पार्वती अपने पुत्र से मिलने के लिए जाती हैं। आनंद देने वाले शिव जी की गृहस्थी, कुमार और गणेश के आख्यान आपने सुने। हे नारद, अब दुष्ट दानवों के वध की कथा सुनिए। शिवात्मजेन स्कंधेन निहते तारकासुरे तत्पुत्रास्तु त्रयो दैत्या पर्याप्तश्च मुनीश्वर। जैसे ही स्कंद कैलाश पे आए थे, इंद्र ने उन्हें देव सेनापति बना लिया था और तारकासुर से युद्ध करने के लिए कुमार के नेतृत्व में, कुमार के सेनापतित्व में देव सेना चली थी। सारे देव भटों ने बड़े वेग से युद्ध किए थे, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। तारकासुर ने भी सबसे लोहा लिया था। न वो विष्णु से जीता गया, न इंद्र से जीता गया, और आखिरकार तारकासुर इनसे स्वामी कार्तिकेय के द्वारा ही मारा गया। जैसा कि उसको वरदान था ब्रह्मा से कि केवल शिव शुक्र संभूत पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी के इस वरदान को पूरा किया और कुमार स्कंद ने तारकासुर को मारा। तारकासुर के 3 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र तारकाक्ष था और मझला था विद्युन्माली। छोटे का नाम कमलाक्ष था। तीनों समान बलशाली थे और राक्षस होते हुए भी संयमी थे, सत्यवादी थे, दृढ़ चित्त थे, किंतु देवद्रोही। लोगों भोगों को त्याग करके मेरुगिरी की कंदरा में उन्होंने तपस्या शुरू की। तारकासुर के 3 पुत्रों ने हजारों वर्षों तक उग्र तपस्या के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। वर मांगने को कहने पर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ये राक्षसों ने जब भी वर लिए है ना, दान में नहीं लिए, इन्होंने पहले तपस्या की है और करतार से करतार हारा है। ये शुद्ध नियम है। करतार यानी कर्म करने वाला, और करतार यानी इस विश्व को बनाने वाला। कर्म करने वाले से साक्षात करतार भी आ रहा है। और ये राक्षस लोग बड़ा भयंकर तप करते हैं और उस तप के फल स्वरूप ब्रह्मा जी को आना पड़ता है और अपने किए हुए तप के बदले में उन्हें वरदान मिलते हैं। तो प्रणाम करके और वो तीनों भाई कहने लगे, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया अवध्यं च सर्वेशा सर्वभूतेषु देहिना। हे ब्रह्मा जी, आप अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ये दो कि जरा रोग मृत्यु हमें व्याप्त न हो। जो सांसारिक लोगों को होता है ना, जरा यानी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आ जाता है, रोग, बीमार हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ये सब हमें नहीं हो और हम अजर अमर हो जाएं। हम जिसे चाहे मार दें लेकिन हमें कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा शिव स्मरण पूर्वक बोले, देखो ऐसा मत करो, जो सृष्टि के नियम है उनके विपरीत मैं नहीं चल सकता। ये सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इस नियम को बदला नहीं जा सकता। जिसने भी मृत्यु को जीतने का प्रयास किया है उसका
दुष्परिणाम सामने आया है, चाहे वो हिरण्यकश्यपु हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई हो, इस सृष्टि के नियम किसी के लिए नहीं बदले गए हैं आज तक। जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उन्होंने कहा कि 3 नगर बना दीजिए, 3 नगरों की रचना कीजिए, अत्यंत अद्भुत होना चाहिए, संपूर्ण संपत्तियां उनमें हो, देवता भी जिन्हें न छू सके। तारकाक्ष ने स्वर्ण का नगर मांगा, सोने का नगर, कमलाक्ष ने चांदी का मांगा और विद्युन्माली ने वज्र के समान कठोर नगर मांगा। प्रभु, ये तीनों नगर मध्याह्न के समय अभिजीत में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो तभी एक जगह पे मिले। ये नगर आकाश में स्थित रहे, धरती वर्ती में नहीं रहे, कहीं भी नहीं रहे, बस अंतरिक्ष में रहे, किंतु सबकी दृष्टि से ओझल रहे। हम सबको देख सके लेकिन हमें कोई नहीं देख सके, हमारे नगर को कोई नहीं देख सके। पुष्करा वर्त में नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष बाद ये तीनों नगर मिले, अन्यथा नहीं मिले। और उस समय कृतिवास शंकर वेर भाव से रहित सर्वदेव भय है वो असंभव रथ में पहुंच कर बैठ करके अनेकों बाण से हमारे पुत्रों का भेदन करें, अन्य किसी प्रकार हमारे नगरों का भेदन ना हो। ये इन नगरों के नष्ट होने की असंभव विधि उन्होंने बता दी। 3 नगर आकाश में रहे, अलग अलग रहे, और जब तक अलग अलग रहे तब तक कोई नष्ट नहीं कर सके। और ये मिले तो 1000 सालों के बाद, जब ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, अभिजीत में, तब एक स्थान पर मिले, एक स्थान पे मिले तभी ये नष्ट हो सके, नहीं तो नहीं हो सके, नहीं हो पाए। क्योंकि शिव हमारे इष्ट हैं। उन्होंने क्यों कहा कि शिव के द्वारा ही नष्ट हो? वो जानते थे कि शिव तो हमारे इष्ट हैं, तो शिव जी से डरने की कोई बात ही नहीं है, और शिव हमारा भेदन करेंगे नहीं, वो हमें भस्म कर नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। फिर उन्होंने मय को आज्ञा देकर के सोने, चांदी, लोहा, इस प्रकार 3 नगर बनवा दिए। मय ने तपोदल से पुर तैयार किए, पुर स्वर्ग में स्वर्ण का, अंतरिक्ष में रजत का, और भूतल पर लोहे के प्रकट हुए। पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों को देकर के स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गया, और वे नगर उज्जवल भोगों से युक्त, सिद्ध गंधर्व आदि से युक्त थे। प्रत्येक महल में शिवालय। देखो ये त्रिपुर की कथा, शिव के भक्त हैं, ये शिव के भक्त हैं, लेकिन मानवता के शत्रु हो गए। और शिव के भक्त हैं तो शिव जी भी इन्हें नहीं मार सकते, और बड़ी चालाकी से इन्होंने कह दिया शिव मारे तो ही मरे। अब जब तक भक्त रहेंगे तब तक मर नहीं सकते। हर महल में शिवालय, अग्निहोत्रशाला, यज्ञ हवन होते थे, जहाँ ब्राह्मण हवन अभिषेक करते थे। वे ब्रह्मा और शिव के पूजक होने से महापराक्रमी थे। उन नगरों में प्रवेश करके दैत्य महाशिव भक्ति में निरत सारी त्रिलोकी को बाधित करके और विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त देवों की ब्रह्मा के पास जाकर के करुण पुकार हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मैंने ही वरदान दिया है, इनको मैं क्या कर सकता हूं। ब्रह्मा द्वारा पोषित होने के कारण शिव के पास भेजते हैं, शिव विष्णु की शरण में भेजते हैं, विष्णु के पास ही जाओ, वही कुछ उपाय बताएंगे। मेरे तो वो भक्त हैं, भला मेरे भक्तों को मैं कैसे मार सकता हूं? क्योंकि जब तक राक्षस शिव भक्ति नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये शिव भक्ति नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं तो इन्हें मारने से रहा, मेरे भक्त है, भला भक्त को कैसे मार सकता हूं मैं? इसलिए विष्णु से इस बात का निवेदन करो कि किसी तरह इनकी शिव भक्ति छुड़ाई जाए। सारा वृत्तांत सुनाते हैं। विष्णु भगवान के पास जाकर के देवता को कहते हैं, भगवान विष्णु, इदं सत्यं
वचश्चैव यात्र धर्म सनातना तत्र दुःखं न जायेत सूर्ये दृष्टे तथा तम। विष्णु भगवान ने जो कहा, सनत कुमार व्यास जी से कहते हैं कि विष्णु के वचन सुन करके देवताओं को दुख हुआ कि ये सत्य है कि जब तक वो शिव के भक्त हैं तब तक उनको कोई बांध बांधा भी नहीं कर सकता। देवताओं को बड़ा दुख हुआ, तो फिर होगा क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने वर दिया है, शिव जी कहते हैं मेरे भक्त हैं, आप कह रहे हैं कि शिव भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो मरेंगे नहीं, फिर करें तो क्या करें? कोई तो उपाय बताओ, इन्होंने तो हमें बड़ा प्रताड़ित कर रखा है। देव बोले बताओ क्या करें? तब भगवान विष्णु ने यज्ञ पुरुष आराधन का आदेश दिया कि यज्ञ पुरुष का आराधन करो, और यज्ञ से उत्पन्न भूतों को त्रिपुर भेजा, लेकिन वो निराश लौट आए। और जब तक वहां लिंगार्चन है, उन्होंने आकर के कहा, जो यज्ञ से उत्पन्न हुए ना, उन्होंने आकर के कहा कि जब तक वहां पर लिंगार्चन होता रहेगा, जब तक शिव जी की पूजा होती रहेगी, तब तक कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए एक ही उपाय है कि किसी तरह से इनका लिंगार्चन छुड़ा दिया जाए, शिवार्चन छुड़ा दिया जाए। तब भगवान विष्णु ने श्रुति खंडन स्वरूप उपाय सोचा, और ये जो हमारे सनातन धर्म का अभिन्न अंग है जैन दर्शन, इसका शिव पुराण में यही वर्णन आता है। तात्कालिक रूप से उस समय कूट धर्म के रूप में इसकी स्थापना की थी, फिर उन्हें वरदान दिया था। तो उपाय सोचा, देवताओं को घर भेज दिया कि तुम जाओ घर, मेरी माया में जानो। घर भेज दिया, और उन्होंने एक महापुरुष को पैदा किया जो दैत्यों का शिव पूजा छुड़वा दे। उन्होंने एक महापुरुष का पैदा किया और आज्ञा के अनुसार 16,000 श्लोकों का धम्मता बोधो अपभ्रंश शब्दों से युक्त कर्मवाद पर केंद्रित ग्रंथ लिखाया, और विष्णु के आदेश से वो त्रिपुर में जाकर के अपना शास्त्र पढ़ने लगा। त्रिपुर के गांव में जाकर के अपना शास्त्र पढ़ने लगा। ये करो वो करो, शैव धर्म व्यस्त है, शैव धर्म झूठा है, इस तरह की बातें वहां फैलाने लगा। लेकिन शिव पूजा में लीन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। विष्णु ने वैसे ही 4 मुंडी और पैदा किए और शिष्य बना लिया। विष्णु कौन? ये जिन जो थे वो विष्णु ने ही अवतार लिया था, मतलब विष्णु ने ही वेश धरा था। उन्होंने 4 मुंडियों को अपना शिष्य बना लिया। तुम्हारा नाम आदि ऋषि यति कीर्ष तुम्हारे नाम हैं, तुम्हारा नाम अहिरन होगा, अरहन, इसे सदैव ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने त्रिपुर में माया फैलाई, किंतु शिव आराधन के कारण माया भी कुछ नहीं कर पाई। समझ में आ रही है ना बात? ये त्रिपुर की कथा है, बड़ी थोड़ी उलझी हुई कथा है। उन्होंने अपनी मृत्यु का उपाय मान लिया, 3 नगर अलग अलग रहेंगे, और जब तक अलग अलग रहेंगे नहीं मर सकते। एक समय विशेष पर तीनों एक जगह मिलेंगे। उस समय अगर शिव जी मारे, शिव जी दहन करे तो दहन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? अब समस्या ये है कि ये तीनों एक हो, लेकिन शिव जी मारने को तैयार नहीं है, तो मेरे भक्त हैं। तब विष्णु भगवान ने ये उपाय किया कि इनको शिव धर्म से कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने जिन के रूप में अपने आप को अवतरित किया, 4 मुंडियों को अपना शिष्य बनाया, और धम्म ग्रंथ के नाम से एक कूट धर्म, जो इस प्रकार से विष्णु अपनी माया फैलाने लगे। लेकिन शिव धर्म के आराधक होने के कारण वो माया काम नहीं कर पा रही थी। तो अब नारद जी आए
अब देखो हमारे यहाँ भी क्या है कि इस तरह के पंथ परिवर्तनों का बहुत बड़ा दौर चला है। राजा ने अगर पंथ परिवर्तन कर लिया तो पूरी की पूरी प्रजा बौद्ध हो गई, पूरी की पूरी प्रजा इस्लाम में दीक्षित हो गई, पूरी की पूरी प्रजा। ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल पूरा का पूरा मतलब अरुणाचल जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा भारी क्षेत्र था और हमारा बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र रहा था। लेकिन वहां के राजाओं ने ईसाई धर्म शुरू किया और आज 95% ईसाई हो गए हो। यही स्थिति यहाँ है। भले ये ठीक है, राक्षस है, मानवता के लिए खतरा बन रहे थे इसलिए, लेकिन ये वही बात है। नारद जी को बुलाया और नारद जी ने कहा, नारद जी को उन्होंने उपदेश दिया और नारद जी जिनके अनुयायी हो गए और जाकर के राजा से कहा कि अरे तुम कहाँ फंस रहे हो, असली धर्म तो ये है, तुम कहाँ हो लिंग के पूजन में, इनमें लग रहे हो, सेव धर्म कोई धर्म है क्या, तुम इसमें आओ। नारद जी ने कहा तो अरे नारद जैसा महापुरुष अगर जिन दर्शन में हो गया दीक्षित तो फिर हम भी क्यों न हो। और यहां उनकी आस्था हिल गई। त्रिपुर राजा के पास गया नारद जी और कहा कि ये श्रेष्ठ धर्म है। अरे मैंने भी सुना, मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी शिव को मानता था, मैं भी विष्णु को मानता था, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा धर्म है त्रिपुर। त्रिपुर ने देखा कि देव ऋषि ने अगर अच्छा बताया है तो इसका मतलब कोई तो बात होगी। तो अरिहंत ने दैत्यराज से कहा, श्रीणु दैत्यपते वाक्यं मम संज्ञान गभीतिमान् वेदांत सार सर्वस्वं रहस्यं परमोत्तमम्। अरहंत अनादि है। अरहंत ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारी तरह ही देहधारी है। त्रिपुर वासियों की मान्यता बदली, मान्यता बदल गई। कल तक जो शिव को मानते थे आज निर्गुण हो गए। अरे हो गए तो हो गए, तब तो वो कम से कम देशद्रोही नहीं हुए थे। आज तो पहले मत परिवर्तन और फिर राष्ट्र परिवर्तन, पूर्वजों को ही गालियां देने लग जाते हैं। आस्था परिवर्तित हुई, मान्यता बदली तो श्राद्ध यज्ञ व्रत तीर्थ शिव विष्णु सूर्य गणेश इनका पूजन बंद हो गया, आचरण नष्ट हो गए। लक्ष्मी का स्थान अलक्ष्मी ने ले लिया, अधर्म का विस्तार हो गया। यह तो धर्म स्ततज है। जब धर्म विनष्ट हुआ तो उनकी समृद्धि चली गई, अधर्म का विस्तार हो गया, भाइयों सहित दैत्यराज की शक्ति कुंठित हो गई। तस्मिन् दैत्याधिपे पौरे सम्भ्रातरि मोहित सनत कुमार किं वासी तदा चक्ष्वाखिलं विभो। व्यास जी के पूछने पर सनकादिश बोले कि दैत्यों ने शिवार्चन का त्याग कर दिया, स्त्री धर्म भ्रष्ट हो गया। तब ब्रह्मा विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर गए तो भोलेनाथ शैव दर्शन से च्युत कर दिया है, शैव धर्म से उनको विरत कर दिया है हमने। व्यास जी के पूछने पर सनकादिक बोले दैत्यों ने शिवार्चन का त्याग कर दिया तो कैलाश पर्वत पर जाकर के क्या कहा, कहा शंभो शंभो दयालु शंभो शंभो दयालु शंभो शंभो दयालु शंभो महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने
नारायणाय रुद्राय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे शंभो शंभो दयालु शंभो शंभो दयालु शंभो नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकरायातिहारिणे रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेतुष शंभो दयालु हे शंभो शंभो दयालु 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 शंभो 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 दयालु शंभो शंभो दयालु शंभो नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकरायार्तिहारी रुद्राय नीलकंठाय विद्रूपाय प्रचेतसे विद्रूयाय प्रचेतसे शंभो शंभो दयालु शंभो शंभो दयालु शंभो हे महेश्वर, हे देव, हे परमात्मन, हे रुद्र, हे सर्वात्मन, हे प्रभु, दैत्य धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, अतः त्रिपुर नाश का समय आ गया है। शिव ने कहा अब मैं नष्ट कर दूंगा। शिव के कहने पर सर्वदेवमय रथ का निर्माण किया। शिव सवार हुए तो घोड़े भार सहन न कर सके, पर्वत डगमगा गए। शिवाज्ञा से ब्रह्मा सारथी बने, त्रिपुरों का लक्ष्य करके रथ बढ़ाया। शिव ने समस्त देवों और प्राणियों में पशुत्व की कल्पना की। समस्त देवों और प्राणियों में कल्पना की कि हे देवों, प्राणी मात्र अपने पशुत्व की भावना को छोड़ें। पशुत्व की कल्पना करवा करके पशुओं का आधिपत्य स्वयं को प्रदान किया। ये पाशुपत योग है। हम सब पशु हैं, हम सब पशु हैं और सारे पशु बंधी रहती है ना, पशु बंधे रहते हैं और वो डोर शिव के हाथों में। हम पशु हैं और हमारी डोर शिव के हाथ में। ऐसा व्रत दिलवाया सबको और सभी ने पाशुपत व्रत का पालन किया और स्वामी शिव को माना, अपना स्वामी शिव को माना और इस प्रकार रुद्र पशुपति हो गए। आइए हम भी पशु हैं और हम हमारी डोर को भोलेनाथ के हाथों में पकड़ाते हैं। मैंने हर से मैं तुमको हे माना। पशु तो का भाव, पशु है, कुछ नहीं समझते, जो जाने तू जाने। मैं कुछ नहीं समझता क्योंकि मैं तो पशु हूं। सोचना, समझना, करना, कराना सब कुछ तेरा काम है।
मुझे तो तू बता दे क्या करना है, वो करता रहूंगा, क्योंकि मेरी डोर तेरे हाथ में है। मैंने हर शय में तुमको है माना, तू माने या ना माने। मैंने हर शय में तुमको है माना, तू माने या ना माने। मैंने कण कण तुम्हें पहचाना, तू जाने या ना जाने। मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मैंने हर से में तुमको है माना, तू माने या ना माने। मैंने हर से में तुमको माना, तू माने या ना माने। मैंने कण कण तुम्हें पहचाना, तू जाने या ना जाने। मैंने कण कण तुम्हें पहचाना, तू जाने या ना जाने। मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा। बोलिए, कभी हम पशु होंगे और हमारे पति शिव होंगे, सब बोलेंगे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। वो तेरा जाने, वो तेरा जाने, तेरा काम जाने। तालियों की आवाज, हरि बोल। बोलिए पशुपति नाथ भगवान की जय हो। मेरे भोले तू जगदात्मा है, मेरा तन क्यों तेरा घर न होगा। मेरे भोले तू जगदात्मा है, मेरा तन क्यों तेरा घर न होगा। बोलना चलना खाना वो सोना, तेरी शक्ति का व्यापार होगा। बोलना चलना खाना वो सोना, तेरी शक्ति का व्यापार होगा। तेरी राहों पे मैं चल पड़ा हूँ, तेरी राहों पे मैं चल पड़ा हूँ। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरा वो तेरा काम जाने, तेरा काम जाने। बोलिए पशुपति नाथ भगवान की। प्रभु, ये जो जगत है दुखों की नगरी है, दुख पा गए। जिसने अपनी डोरी तेरे हाथों में बता दी वही सुखी है, और जो अपने आप को यूं समझता है तो मैं ही हूँ वो दुखी है। इसलिए मेरे भोले, ये जगत सारा दुखों की नगरी, ये जगत सारा दुखों की नगरी,
रोग मृत्यु जरा रोग भारी, योग ये जगत सारा दुखों की नगरी, रोग मृत्यु जरा रोग भारी, रोग मृत्यु जरा रोग भारी। रिश्ते नाते जगत के हैं झूठे, शिव पिता मात पर्वत कुमारी। रिश्ते नाते जगत के हैं झूठे, शिव पिता मात पर्वत कुमारी। आ गया मैं शरण में तुम्हारी, आ गया मैं शरण में तुम्हारी। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरा जाने तेरा जाने, तेरा काम जाने। मैं तुमको है माना, तू माने या न माने। तुमको है माना, तू माने या न माने। मैंने कण कण तुम्हें पर जाना, तू जाने या न जाने। मैंने कण कण तुम्हें पहचाना, तू जाने या न जाने। मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ। तू जाने तेरा जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा जाने, तेरा जाने, तेरा जाने। बोले विश्वनाथ दरबार की। पिता भी आप हैं। देखिए माता और पिता दोनों शिव। आधे नर और आधे हैं नारी, आधे नर है और आधे नारी, आधे नर और आधे हैं नारी। शिव में शक्ति का अवतार देखा, शक्ति का अवतार देखा। आधे नर और आधे हैं नारी, शिव में शक्ति का अवतार देखा, शक्ति का अवतार देखा। हे पिता आपकी आशीषों में, हे पिता आपकी आशीषों में, माता ममता मई प्यार देखा। हे पिता आपकी आशीषों में, माता ममता मई प्यार देखा। आपसे ही है हस्ती हमारी, आपसे ही है हस्ती हमारी। तू जाने तेरा जाने, तू जाने तेरा जाने, तेरा जाने, वो तेरा जाने।
परिचय तुमको है माना, तू माने या न माने। मेरे परिचय तुमको है माना, तू माने या न माने। मैंने कण कण तुम्हें पहचाना, तू माने या न जाने। मैंने कण कण तुमको पहचाना, तू जाने या न जाने। मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ, मैं तो कब से ये कहता रहा हूँ। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरा काम जाने। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। समाज के आनंद की। इस प्रकार पशुपति का व्रत सभी से करवा दिया भोलेनाथ ने। सारे पशु की भावना करके और अपनी डोरी मेरे हाथ में दे दें। और इस प्रकार के रथ पर सवार होकर के भगवान भोलेनाथ गए। बड़े भयंकर युद्ध हुए। अब चूंकि त्रिपुर तीनों भाई शिव की पूजा से मुक्त हो चुके थे, तो इसलिए अब शिव जी के सामने थे। विष्णु ने भी युद्ध किया, इंद्र ने भी युद्ध किया, सबने युद्ध किया, लेकिन किसी के मारे न मरे। जब वो समय आया जब तीनों नगर एक स्थान पर आने थे, वो समय आया और उस समय भगवान ने उनको मुक्त किया, उनका दाह किया। ददाह त्रिपुरा दैत्यास्त्री विमला सुगो विष्णु भयो वह्नि शल्यो महाज्वल। शीघ्रगामी अग्नि बाणों से त्रिपुर का दहन हो गया, तीनों पुरों का दहन हुआ, समस्त दानव भस्म हो गए। किंतु शिव कृपा से त्रिपुर निर्माता मय दानव बच गया। शिव स्तुति करके उनकी आज्ञा से वो वितल लोक में गया। और जो ये जिन थे जिन्होंने इनको शिव धर्म से हटाया था, वो आए कि महाराज मैं क्या करूं। तो इस प्रकार हे प्रभु मैं क्या करूं बताइए। तो वे मुंडी पश्चाताप की आग में जलने लगे। हमने शिव से द्रोह करवा दिया, शिव के भक्तों को शिव की भक्ति से विमुक्त कर दिया। अब हमारा क्या होगा। हमने शिव भक्ति में तत्पर दैत्यों की शिव भक्ति भंग कर दी। हमने बड़ा दुष्कर्म किया है, हमारा कोटि कल्पों तक नरकों में वास होगा। हम शिव भक्त विरोधी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। हाथ जोड़े मुंडियों से विष्णु आदि देव बोले तुम घबराओ मत, जो किया मेरी इच्छा से किया, जो किया शिव की इच्छा से किया। तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, तुम शिव की प्रेरणा से ही हुआ है। इसलिए मेरी बात सुनो। अद्य तो मत मैं तहूँ ही प्रविष्टानां कृपा करो। कुमतिर्भविता ब्रूमा सत्यं नेवात्र संशय। हे मुंडियों, तुमने जो किया शिव की इच्छा से किया। अब तुमने जो ये मत त्रिपुर वासियों को दिया था ना, इसका समय आएगा। तुमने जो दिया व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका समय आएगा। कलयुग में तुम्हारा ये जो बताया हुआ दर्शन है ये खूब फलेगा फूलेगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से, विष्णु के आशीर्वाद से आज वो जिन धर्म जैन दर्शन के रूप में आज फलीभूत हो रहा है। और जैन दर्शन भारत का एक प्रमुख संप्रदाय है।
ये जिन अरहन ये सब विष्णु के रूप हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ये हमसे अलग है ही नहीं, ये हमारे अभिन्न है, आत्मीय है। इसलिए जो इनको अलग समझता है वही बात है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, वही बात यहाँ भी लागू होती है। इसलिए सांप्रदायों में वैमनस्यता होनी नहीं चाहिए। और इस प्रकार ये आज की कथा यहाँ तक त्रिपुर दहन हुआ है। भगवान के क्रोध की अग्नि सिमट नहीं रही थी, तो ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को समुद्र में डाला और समुद्र से जलंधर का पैदा हुआ। यहाँ से कल की कथा प्रारंभ होगी। बड़ी आनंददायी कथा जलंधर की और तुलसी की, शंखचूड़ की, और तुलसी जलंधर और वृंदा की, शंखचूड़ और तुलसी की बड़ी मनभावनी कथाएं और भी अनेक कथाएं कल आने वाली है।